आसपास की पहाड़ियों के नज़ारे तो बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं भाई। अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी हो तो इसमें रहना कौन नहीं चाहेगा भाई। सकरी सी मार्केट, ऊपर से गाड़ियों का लंबा सा जाम, सेब के पेड़ों पे सेब लगे होंगे। ये बर्फ समय से पहले पिघल गई ना, बहुत समय हो गया ट्रैक पे नहीं गए कहीं भी। सुबह सुबह बाहर आते ही कुछ ऐसा माहौल दिखे, चारों ओर बस पक्षियों की चहचहाट और दूर दूर तक बस हरियाली ही हरियाली। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार व नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मदमहेश्वर घाटी के गैड गांव से। कल रात को मैं यहाँ पे रुका था झुमेलो होम स्टे में, जहाँ पे कि बहुत बढ़िया लगा रुक के। और सुबह सुबह बाहर आके चारों ओर देखिए सिर्फ पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है अभी। और इस होम स्टे के आसपास के नज़ारे तो बड़े ही सुंदर हैं भाई। तो ऐसी लोकेशन पे आना कौन नहीं चाहेगा। सबसे बढ़िया बात, ये वाली जो प्रॉपर्टी है हमारे गिरिया गांव के पास में ही है, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे। और आजकल देखिए इन सेब के पेड़ों पे यहाँ धीरे धीरे कोंपलें भी आने लगी हैं, फूल भी खिलने लगे हैं। बाकी इस वाली लोकेशन से सामने दिखाई दे रही है कालीशिला चोटी, यहाँ पे सनेरा खर्क और ये पीछे मननी वैली वाला रास्ता और चौखंबा पर्वत के आसपास की जो भी चोटियाँ हैं थोड़ी बहुत दिखाई दे रही हैं। साथ ही यहाँ बिसुरी ताल वाला ट्रैक भी यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है। सेम ऐसे कुछ जंगला वगैरह पुराने ज़माने के पहाड़ी घरों पे बनाए रहते थे। बाहर से दिखने में पूरा पुराने ज़माने का घर, अंदर से जो भी फैसिलिटीज़ वगैरह हैं वो नए ज़माने के हिसाब से। अरे गजब, यहाँ पे खुला खुला सा स्पेस भी है, बैठने की जगह, और चारों ओर ग्लास लगे हैं तो आसपास के पहाड़ तो बड़े सुंदर दिखाई देंगे यहाँ से भी। और डोरमेट्री भी है यहाँ पे, साथ ही यहाँ पे योगा वगैरह भी कर सकते हैं। खुला खुला सा स्पेस भी है। अपने पास ऐसी प्रॉपर्टी हो तो इसमें रहना कौन नहीं चाहेगा भाई। यहाँ से जैसे ही थोड़ा सा ऊपर इस धार पे जाते हैं तो आसपास की पहाड़ियों के नज़ारे तो बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं भाई। और यहाँ से सामने वाला जो पहाड़ है इसके ठीक पीछे है गिरिया मनसूना गांव। इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने सुबह सुबह का गर्मा गर्म नाश्ता भी आ चुका है। राली रोटी, आटे और कोदे की मिक्स, प्याज की सब्जी, आलू की सब्जी, चटनी और दही। बस ठीक है। हाँ ये पूरे मुझे गिरिया। चलो जी, अब निकल पड़ते हैं इस खूबसूरत सी प्रॉपर्टी से भी अपने घर की ओर वापसी। एक बारी अभी मुझे जाना है ऊखीमठ मार्केट। यहाँ आएंगे दोबारा से अगस्त सितंबर के टाइम पे, जब खूब सारे इन सेब के पेड़ों पे सेब लगे होंगे। मार्केट जाने का मेन रीज़न है हाथ पे अजीब सी झंझनाहट हो रही है, पता नहीं क्यों, नस पे, तो वो दिखवाना पड़ेगा भाई। कुछ दिन पहले खूब सारा काम किया घर पे, उसकी वजह से ये सब हो गया। बाकी यहाँ पास में देखिए पैया के पेड़ पे छोटे छोटे दाने लगे हैं जो कि अच्छे से पक चुके हैं अभी, बिल्कुल लाल लाल से। होमस्टे के पास में बड़ी सी पार्किंग भी है तो गाड़ियाँ यहाँ पे लग जाती हैं आसानी से। बाकी अभी हम जाएंगे इस वाली गाड़ी से ऊखीमठ की ओर एक बारी। ऊखीमठ मार्केट में सबसे बड़ी दिक्कत गाड़ी लगाने की कहीं जगह नहीं। सबसे बढ़िया बाइक से आओ, बाइक लगाओ, काम करो, घर को निकल जाओ। बहुत संकरी मार्केट है भाई। तो बड़ी मुश्किल से निकल पड़े भाई ऊखीमठ मार्केट से। बहुत मुश्किल है, संकरी सी मार्केट, ऊपर से गाड़ियों का लंबा सा जाम। यहाँ गैस गोदाम के पास तक फुल गाड़ियाँ भरी हैं भाई। ऐसी हालत रहे तो यात्रा के टाइम पे तो पता नहीं क्या हाल होंगे यहाँ के। बाकी ठीक नीचे पे है ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ, और 28 तारीख को वहीं से भगवान केदारनाथ जी की डोली प्रस्थान करेगी अपने धाम केदारनाथ के लिए। मैं अभी पहुंच गई परवाड़ी वाले घर से। ऊखीमठ के हिसाब से मनसूना मार्केट तो काफ़ी सुनसान सा है भाई। अब यात्रा के टाइम पे हर मार्केट में भीड़ बढ़ती है, लेकिन ये ऐसा मार्केट है यहाँ माहौल सुनसान हो जाता है क्योंकि सब गाड़ियाँ चले जाती हैं यात्रा वाले रूट पे। वैसे अभी मुझे वापसी गैड भी जाना था, लेकिन घर पे अभी थोड़े बहुत कुछ काम हैं, वो निपटाने बड़े ज़रूरी हैं। अभी मार्केट गया, क्लिनिक पे दिखाया हाथ को, तो उन्होंने बोला कि एक बार ज़रा चेकअप वगैरह करवा देना। देखते हैं भाई, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा,
एक दो दिनों में शायद। कहीं भी चले जाओ लेकिन अपने घर पे आने का सुकून ही कुछ अलग रहता है भाई। बाकी यहाँ से तो सामने के नज़ारे बड़े गजब के रहते हैं हर समय। दिन बढ़ने के साथ साथ पप्पा जी भी पहुँच चुके हैं घर पे। अच्छा, खूब सारे बीज वगैरह ले आए हैं मार्केट से। तो आजकल ये सब चीज़ें बोई जाती हैं। सबसे ज़रूरी था ये वाला कागज़, जिसके लिए 3-4 दिन से दौड़ भाग हो रही थी। भिंडी, मूली, लंबी मिर्च। शाम के 5 बज चुके हैं। अभी बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, पूरे आसमान पे बादल छाने लगे हैं और ऐसे शाम के टाइम पे गर्मा गर्म चाय मिल जाए और बरामदे में बैठ के मस्त मजे से चाय पीने का तो आनंद ही कुछ अलग है भाई, इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने। चलो जी, अब एक बारी मुझे जाना है परवाड़ी वाले घर पे। वहाँ गौशाला के सारे काम निपटाने हैं। घर पे वैसे अभी बहुत सारे काम हैं, आजकल कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं। बांधनी बनानी थी, उसके लिए सीमेंट वगैरह का भी जुगाड़ करवाना है आजकल यहाँ इन खेतों में देखिए लोगों ने सभी ने बीज बो दिए हैं और कुछ समय के बाद इनमें भी खूब हरियाली आ जाएगी। गर्मियाँ बढ़ने के साथ साथ दिन भी काफ़ी बड़े होने लगे हैं, तो फिर काम करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। बाकी घर के पास में इन बुरांस के पेड़ों से लगभग सभी फूल सूख चुके हैं, कुछ ही बचे हैं भाई। कितनी सारी पक्षियाँ एक साथ चहचहा रही हैं, जो कि एक अलग ही माहौल बनाता है यहाँ। इस वाले घर पे ऐसी गर्मी का एहसास हो रहा है कि क्या ही बोलें भाई। सामने से धूप सीधे घर की दीवारों पे आ रही है। एक बारी सीधे चलते हैं गौशाला की तरफ, गाय को चारा पत्ती वगैरह देने के लिए। धारे में पहुंचा तो यहाँ पे आज पाइप कुछ ऐसे लगा रखा है सीधे स्रोत से भाई, जो कि जा रहा है सीधे खेतों तक। चारों ओर इतना शांत माहौल है, सिर्फ पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ें आ रही हैं। चारों ओर हर पेड़ पे नई फूल, नई पत्तियां और एक अलग ही खुशबू आ रही है आजकल। गाय तो गौशाला के अंदर ही बंदी रहती है दिन के टाइम पे ज़्यादातर, क्योंकि सामने से बड़ी तेज़ धूप आती है यहाँ पे। कुछ समय के बाद पेड़ों पे पत्तियां आ जाएंगी, पास में ककड़ी, लौकी वगैरह के झालर हो जाएंगे, तब बढ़िया है यहाँ पे। सबसे मेन काम रहता है सुबह के टाइम, जब घास वगैरह इकट्ठा करनी पड़ती है। अभी तो बस 2 पूल घास की डालनी है। बाकी बस 5-10 मिनट यहाँ पे रुकते हैं, आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हैं। चलो जी, सनसेट भी हो गया, अब बस निकल पड़ते हैं घर की ओर वापसी। चलते हैं धीरे धीरे नए वाले घर की ओर, लेकिन उससे पहले जरा मस्त वैसे यहाँ पे बैठते हैं, आसपास के नज़ारों का आनंद लेते हैं भाई। और चीज़ें तो पहाड़ों में सब बढ़िया हैं, लेकिन ये बर्फ़ समय से पहले पिघल गई ना, बहुत बेकार लग रही है पहाड़। खैर अब कुछ दिनों में जिन पहाड़ों से बर्फ़ पिघली है वो हरी भरी घास के मैदानों में बदल जाएंगे, बुग्यालों में, जिनको हम बुग्याल बोलते हैं। बाकी घर के नीचे जो मधुगंगा नदी है उसमें हो गया है पानी बहुत कम, और इसका पानी मनसुआ से डायरेक्ट भेजा जा रहा है चुन्नी के पास में। वहाँ बड़ी टनल के थ्रू वो पानी जा रहा है टरबाइन तक। बिजली चाहिए सभी को, बिजली तो पैदा हो रही है, लेकिन बीच के माहौल पे बहुत असर पड़ा होगा इससे। आजकल कभी कभी पता नहीं क्या होता है, इस माइक में भी दिक्कत आने लगती है, अपने आप ऑडियो बंद कर देता है, या कभी ऑडियो रिकॉर्ड होती है, बीच में अजीब सी आवाज़ आती है। चलो जी, अंधेरा होने से पहले पहुंच चुके हैं घर पे। माँ को शाम के टाइम पे खूब आराम मिलता है। हैं,
हिंदी वाले कमेंट भी पढ़ते रहते हैं। बहुत समय हो गया ट्रैक पे नहीं गए कहीं भी, बस अब कुछ समय और उसके बाद जाएंगे ट्रैक पे भी। मन तो अपना भी बहुत करता है भाई। बाहर हो गया पूरा अंधेरा और ऐसे में गर्मा गर्म चाय मिल जाए, इसकी तो फिर बात ही कुछ अलग है भाई। ये भी चाय पर